पेशेंट को एक सिंपल लगता है कि भाई आंख लाल हो गई, लेकिन उसके पीछे कौन सी बीमारी छुपी हुई है ये सिर्फ एक डिटेल आई एग्जामिनेशन के बाद ही पता लग सकता है। सेकंड कॉमन कॉज जो रेड आई का है वो है कंजंक्टिवाइटिस। अनदर कॉमन कॉज है ड्राई आई। हेलो, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। देखिए, आँख के अंदर जब भी कोई बीमारी होती है तो जो सिम्टम्स हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, जिसकी एक कारण ये आँख अपनी बीमारी के बारे में मैनिफेस्ट करती है। जिसमें एक सिम्टम है फ्लोटर, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है। सेकंड सिम्टम है रेड आई, यानी कि लाल आँख हो जाना। अब ये जो लाल आँख है ये काफ़ी सारे कारणों से हो सकती है। पेशेंट को एक सिंपल लगता है कि भाई आँख लाल हो गई, लेकिन उसके पीछे कौन सी बीमारी छुपी हुई है ये सिर्फ एक डिटेल आई एग्जामिनेशन के बाद ही पता लग सकता है। तो बेसिकली जब ये आँख लाल होती है तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है जी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेड आई, और जो यूजली इतने ज़्यादा सिवियर नहीं होते, जिसके अंदर सबसे कॉमन है एलर्जी होना, कि आपको किसी डस्ट से, कोई जो पोल्यूटेंट्स हैं उनसे, पोलन्स हैं उनसे जो एलर्जी होती है। और ये जो एलर्जी वाली सिम्टम है ये ज़्यादातर यंगर एज ग्रुप में होते हैं, और इनका हमने देखा है कि सीज़न के साथ भी एक वेरिएशन होता है। सेकंड कॉमन कॉज जो रेड आई का है वो है कंजंक्टिवाइटिस, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं फ्लू, के आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया। अब ये जो इन्फेक्शन है ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, या और किसी कारण से भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। और आम तौर पे ये जो कंजंक्टिवाइटिस है यूजुअली 3 to 4 डेज़ या 1 वीक के अंदर ठीक हो जाती है। किसी किसी केस के अंदर, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर, या कोई स्पेशल तरीके का वायरस या बैक्टीरिया हो जहाँ पर इसकी जो हील होने की जो प्रोसेस है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा तक प्रोलॉन्ग कर सकती है। तीसरा कॉज है फॉरेन बॉडी आँख के अंदर, के आँख के अंदर कोई आपके कचरे का टुकड़ा, डस्ट पार्टिकल चला गया, जैसे आंधी वगैरह चल रही है तो उस टाइम पे कुछ चला गया, या जो पेशेंट्स कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं उन केसेस के अंदर भी आँख जो है लाल हो जाती है। अनदर कॉमन कॉज है ड्राई आई, कि जिन पेशेंट्स को सीवियर ड्राई आई है उनकी जो आँखें हैं वो भी कई केसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाल रहती हैं। और एक जो कॉमन कॉज है कि जो आप काफ़ी पेशेंट अनसुपरवाइज आई ड्रॉप्स अगर आप डाल रहे हैं, या ग्लॉकोमा की आई ड्रॉप अगर कोई डाल रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर भी आँख किसी केस में लाल हो जाती हैं, यानी कि मेडिसिन इंड्यूस्ड रेड आई, कि आप कोई दवाई वगैरह ऐसी ले रहे हैं जिन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ऐसा है कि आपकी आँख उनकी वजह से लाल हो सकती है। लास्ट है स्ट्रेस इंड्यूस्ड रेड आई, यानी कि जो हमारे प्रोफेशनल्स कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो उनमें भी हमने ये देखा है कि अगर उनको हल्का सा ग्लासेस का नंबर है, या वो कॉन्टीन्यूसली 8 से 10 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे उन लोगों की आँख भी जो हैं वो लाल हो जाती हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ये थे जी कॉमन कॉजेज़ ऑफ रेडनेस, और इन केसेस के अंदर आँख के अंदर स्ट्रक्चरली कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, और ज़्यादातर केसेस में ये अपने आप रिजॉल्व कर जाती हैं, या स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो कोई एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर लें तो उन चीज़ों से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ रेड आई की कंडीशन ऐसी हैं जिनको इमीडिएट कंसल्टेशन या डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है। अब इन रेड आई के केसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और इनके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए तो देखिए, कोई भी रेड आई अगर आपकी दर्द के साथ, पेन के साथ एसोसिएटेड है, फोटोफोबिया के साथ एसोसिएटेड है, कि यानी कि आपको जो बाहर से लाइट लग रही है उसका वो चोंधा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लाल होने के साथ साथ आपके आँख की नज़र भी कम हो गई है, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटरिंग हो रही है, तो ये कुछ रेड आई के साथ एसोसिएटेड ऐसे सिम्टम हैं जब आपको ये लगे कि भाई अब मुझे इमीडिएट आई कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और रेड आई अगर फ्लोटर के साथ एसोसिएटेड है फिर तो ये एक अलग तरीके की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं यूवियाइटिस, यानी कि आँख के अंदर आपके सूजन आ गई है, आँख के पानी के अंदर सूजन आ गई है,
या आँख का कोई भी स्ट्रक्चर है, जो बाहर जो काली पुतली है उसके ऊपर भी आ सकती है, जो हमारा वाइट वाला एरिया है उसके ऊपर भी सूजन आ सकती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं यूवियाइटिस। और ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना हो तो किसी किसी केस में ये आँख की रोशनी एक लिमिट से ज़्यादा कम कर सकती है, और काफ़ी केसेस के अंदर उसको रिवर्स करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनादर कॉज जो रेड आई है और पेन के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, यानी कि काला मोतिया। काले मोतिये के अंदर क्या होता है कि अगर ये ओपन एंगल ग्लूकोमा है जिसके अंदर प्रेशर सडनली बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो वहाँ तो आम तौर पे पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उनको ये बीमारी हो रही है। लेकिन काले मोतिये के अंदर एक कंडीशन होती है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, यानी कि जो आँख का पानी बाहर जाने का रास्ता है वो रास्ता आपका नैरो हो गया है, सकरा हो गया है, या बिल्कुल बंद हो गया है। उससे क्या होता है कि आपकी आँख का प्रेशर जो है वो एकदम सडन स्पाइक मारता है, और ये प्रेशर 40-50 तक भी पहुंच जाता है। इन केसेस के अंदर भी आपकी आँख के अंदर रेड हो जाएगी, सिवियर पेन होगा, फोटोफोबिया, बाहर से जो लाइट लग रही है वो बहुत ज़्यादा चौंधा लगेगा, और कई केसेस के अंदर पेशेंट को इसके साथ वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड होती है, चक्कर वगैरह भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है आपको तो आपको इमीडिएट आई डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। थर्ड कॉज जो है रेड आई एसोसिएटेड विद पेन और बाकी जो सिम्टम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉर्नियल अल्सर, यानी कि जो आँख का ये बाहर वाला शीशा है इसके अंदर कोई जख्म हो जाए। और जख्म होने के जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो ये कि आँख के अंदर कोई चोट लग जाए, कोई फॉरेन बॉडी हो जाए, या जिन पेशेंट को सिवियर ड्राई आई है उन केसेस के अंदर भी कॉर्नियल अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, या पेशेंट का इम्यून स्टेटस, इम्यूनिटी काफ़ी कम है, वहाँ पर भी कॉर्नियल अल्सर होने के जो चांसेस हैं वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले इन केसेस में ज़्यादा होते हैं। और एक फोर्थ इम्पॉर्टेंट कॉज है कि आँख के जो चारों तरफ के स्ट्रक्चर हैं या बैक ऑफ द आई जो है, अगर वहाँ पर कोई सूजन आ जाए जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, तो उन केसेस के अंदर भी आँख लाल हो जाती है। कई केसेस में थायराइड की अगर प्रॉब्लम है, थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी रेड आई होने की चांसेस रहते हैं। तो ये जो सिम्टम्स या हैं जो रेड आई के अलावा और साथ में जो दिक्कत हैं, वहाँ पर पेशेंट को वो रेड आई को सिंपली आई फ्लू या एलर्जी की कंडीशन नहीं मानना है और इमीडिएट एक डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अब रेड आई का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे आप डिसाइड करें, तो इसमें जो कॉमन कॉजेज़ ऑफ रेडनेस हैं वो तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनमें इतनी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादातर केसेस में सिंपल ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लेने से वो रिजॉल्व हो जाते हैं, बट उन केसेस के अंदर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आपको करने की ज़रूरत है। सेकंड, जो रेड आई के कॉजेज़ हैं जो और बाकी सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, पेन के साथ, डिक्रीज़ इन विजन के साथ, वाटरिंग के साथ, वहाँ पर तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और एक डिटेल आई चेकअप के बाद ही वहाँ पर ये पता लगता है कि भाई ये रेड आई के पीछे की क्या कॉज है, और डिपेंडिंग ऑन कॉज फिर उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यूवियाइटिस है तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होके फिर उसके लिए आई ड्रॉप या जो ओरल टैबलेट वगैरह वो शुरू की जाएंगी। अगर आपको ग्लूकोमा, एक्यूट एंगल क्लोजर की वजह से रेड आई हो रही है, तो वहाँ पर प्रेशर कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं, या आँख के अंदर जो हम एक लेज़र करते हैं जिससे जो आपका आँख का जो पैसेज है वो जो नैरो हो गया है वो वापस से ओपन हो सके, और किसी किसी केस के अंदर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ट्रीटमेंट बड़ा कॉज स्पेसिफिक होता है कि आपको किस कारण से वो लाल आँख हुई है, उसी डिज़ीज़ के बेसिस के ऊपर ये ट्रीटमेंट होता है। अब ये जो रेड आई है इसके अंदर काफ़ी केसेस में तो ये होता है कि भाई आपको एक बार आँख लाल हुई और वो बीमारी का आपने ट्रीटमेंट ले लिया और सब ठीक हो गया, लेकिन काफ़ी केसेस के अंदर ये जो लाल आँख है ये बार बार लाल होती है। यानी कि आपकी आँख एक बार रेड हुई, फिर दोबारा कुछ हो गया, फिर 3-4 महीने के बाद फिर दोबारा लाल हो गई। तो ये जो केसेस हैं जहाँ पर रिकरेंट रेड आई हो रही है, वहाँ पर पूरी तरीके से इनको इन्वेस्टिगेट करना
उसके कॉज को फाइंड आउट करना और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज ये जो बार बार रेड आई हो रही है, इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें एक तो है एलर्जी, और सेकंड जिससे आपकी नज़र का भी नुकसान हो सकता है वो है यूवियाइटिस। यूवियाइटिस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर रेडनेस जो है वो बार बार ऑन एंड ऑफ पीरियड में चलती रहती है। तो जिन पेशेंट्स को ये रेड आई रिकरेंट है, बार बार हो रही है, उनको तो पूरा एक डिटेल आई एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि इसके पीछे कौन सी बीमारी आपकी छुपी हुई है। तो ये एक ब्रीफ हमने आपको रेड आई के बारे में जानकारी देने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको अपनी आँख की बीमारी के बारे में जानने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसकी आप देखभाल बेटर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।